विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दावेदार सब तरफ सक्रिय हैं। चाहे बात राजसमंद विधानसभा की करें, नाथद्वारा विधानसभा की करें, कुंभलगढ़ की करें या फिर भीम विधानसभा की, सभी जगह बीजेपी के या कांग्रेस के जो संभावित दावेदार हैं, जो दौड़ में लगे हुए हैं, वे अपने विभिन्न तरीके से जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन कैसे प्राप्त करें, उसकी कवायदें चल रही हैं। अगर नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से दावेदार लक्ष्मण सिंह झाला भी उस दौड़ में आगे हैं। उस दौड़ के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र देवराज सिंह झाला के जन्म दिवस पर नाथद्वारा शहर के दामोदर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आयता की धुनी के संत महंत बाल योगी संतोष नाथ के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चेतना भारद्वाज, इंडियन आइडल फेम है, वो कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इसी तरह खेता खान जो राजस्थानी भजन गायक कलाकार हैं, दोनों ही चेतना भारद्वाज और खेता खान द्वारा मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम में दी गई और इस कार्यक्रम में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। भाजपा के दावेदार लक्ष्मण सिंह झाला के पुत्र देवराज सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। लेकिन एक तरह से यूँ देखा जाए तो चुनावी कवायद के तहत ये जो आयोजन हुआ है, इसमें कहीं न कहीं झाला द्वारा ये प्रयास किया गया है कि किस तरह से उनके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन है, वह दिखाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में देवराज सिंह झाला को विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आए, उन्होंने उनसे बधाई भी दी और संत का सानिध्य भी इस कार्यक्रम में मिला। आइए अब बात करते हैं भाजपा के दावेदार लक्ष्मण सिंह झाला से। मेरे बेटे का जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनवाया है। सबकी इच्छा थी, जो मेरे हितैषी लोग हैं, कि नाथद्वारा मुख्यालय पे हमें श्रीनाथ जी की नगरी में हमारी प्रसादी की बोलमा भी थी, वो भी पूरी हो। उसको थोड़े कार्यकर्ता जो हैं, उन्होंने थोड़ा सा अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि झाला साहब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जन्मदिन पर भोजन प्रसाद में कौन सा शक्ति प्रदर्शन होता है? शक्ति प्रदर्शन तो वहाँ होता है जहाँ पब्लिक को इकट्ठी करके लाया जाए। मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ मेरे बेटे का जन्मदिन है और जिन दोस्तों ने यहाँ रखा है, प्रभु सिंह जी, ठाकुर साहब, भंवर सिंह जी, गुजोल ठाकुर साहब, केसर सिंह जी कुटवा, कई मित्रों ने इस कार्यक्रम को यहाँ रखा है और मुझे भी बुलाया कि साहब अपन यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। भूमिका का मतलब पहले भी मेरा नाम था पैनल में, अभी भी अगर पार्टी कहीं मौका देगी तो देखेंगे। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये बात सही है कि राजपूत समाज बहुत बहुल्य है यहाँ, 70 से 80 हज़ार वोट राजपूतों के हैं। उस राजपूत समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन समाज की जाजम सबसे ऊपर है। जो समाज मुझे निर्णय देगा, समाज जो मुझे कहेगा, मैं वो भी करूँगा और पार्टी जो मुझे आदेश देगी मैं वो भी करूँगा। आपको ये पार्टी पर डिसाइड है। पार्टी का सर्वे क्या कहता है, पार्टी को लगता है कि इतने राजपूत अध्यक्षों ने अभी तक विजय हासिल करी है और आगे मुझे भी इस योग्य वो समझती है और मुझे टिकट देना चाहती है, तो मैं सर उस बात को स्वीकार करूँगा। एक तरफ कांग्रेस में एकमात्र डॉक्टर सीपी जोशी का नाम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी में 8-10 दावेदार चल रहे हैं। देखिए, मेवाड़ की एक परंपरा रही है, हम सभी एक है। अगर कहीं 10 नाम चल रहा है, टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। बिना मांगे तो माँ भी खाना नहीं पहुँचती है। 10 लोग अब जो टिकट मांग रहे हैं, अगर हम में से किसी एक को मिलता है तो सभी हम एक साथ मिलकर के सीपी जोशी साहब को चुनाव हराएंगे। अगर आपको भाजपा से टिकट मिलता है तो आप किस थीम पर चुनाव लड़ेंगे? वो तो आपको पता है, एक वोट वाला चुनाव कैसे हुआ था। थीम वही रहेगी, राजपूतों की 36 कौम को साथ लेकर राजपूत एकता के साथ। अब कोई भी राजपूत समाज की औरतों के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा कि राजपूतों की औरतों को नरेगा में पानी बनाएंगे। ऐसी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को अब हम नाथद्वारा स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी किसी को सिंबल देती है तो बहुत जल्दी हम एक जाजम पे हैं, ये हम सभी एक हैं, लेकिन टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और करना चाहिए। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना है आपकी? क्षेत्र का विकास के लिए में सबसे बड़ी योजना ये है, भ्रष्ट तंत्र जो पार्षद है, जो कांग्रेस से एसीडी में पकड़ा गए, उन पर कोई भी आज दिन तक बोलने के तैयार नहीं है। आज दिन तक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लेखा जोखा इन लोगों का निकालना चाहिए, कांग्रेस तंत्र का, कि इन
संपत्ति थी अब कितनी है और इन 5 सालों में कितनी बढ़ी है, सबसे मूल बात ये होगी। दूसरा विकास का मुद्दा होगा। श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी का जो नाथद्वारा मंदिर है, ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं, आज की स्थिति आप देखिए बस स्टैंड में आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। आज छोटे व्यापारी परेशान है। रोडों की हालत अगर आप सही ढंग से देखोगे ना तो आपको अगर किसी नंबर का चश्मा है और घर पे रह गया वो घर नहीं जा सकता है। हो सकता है कहीं अच्छी सड़कों का निर्माण भी हुआ है, इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी आता है उस बोतल में लेके देखो आप बागेरी का तो पूरा उसमें कहीं नहीं निकलती। ऐसे कई विकास के मुद्दे हैं। टोल जो 55 रुपए में टोल मैंने और किरण माहेश्वरी जी ने करवाया था, वो टोल को बंद कर दिया कांग्रेस के लोगों ने। आज हमारा नाथद्वारा का विधानसभा का हर एक व्यक्ति को एक बार जाकर आकर 200 से 250 रुपये देना पड़ रहा है। क्यों भाई, हमने 55 रुपये कराए थे, 55 रुपये क्यों नहीं है? हम तुरंत प्रभाव से टोल की राशि को हम बंद करवाएंगे। अब कहेंगे ये केंद्र का सवाल है। साहब केंद्र से जब गडकरी जी से किरण जी ने बात करी थी तो तब टोल और हमारे बीच में एक समझौता हुआ था कि 20 किलोमीटर के एरिया में हम 55 रुपये पास लेंगे। तो 55 रुपये बंद क्यों किए? क्योंकि इनके वहाँ से बैग आते हैं ना, इसलिए बंद किए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जितने टोल हैं उनमें 55 रुपये करने होंगे। झाला जी, विकास की आड़ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में चल रहा है, उसको लेकर कभी प्रतिपक्ष ने मजबूती से कदम उठाया नहीं उठाने के पीछे कारण ये है कि पूरा तंत्र इनका है, सरकार इनकी, राज इनका है। कोई भी उठाएगा उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कर देंगे, उसको अंदर डाल देंगे, चट्टी में बिठा देंगे, अंदर डाली गिरफ्तार कर लेंगे। बेचारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरा हुआ जरूर है, कमजोर नहीं है। और हम जैसे नेता 4 बटन पहले खोल के थाने में जाते हैं, तो साहब इसको खोलना है क्या? खोलना है तो खोलो, हमें बाकी बिठाना है, बाकी भी खुलवाना खुलवा लो। डरने वाले कोई नहीं है। और आमना सामना हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है। तो आपने देखा लक्ष्मण सिंह झाला ने यह दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी मौका देती है तो वह निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे और फिर वे जीत दर्ज कर दिखाएंगे। कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उनके बेटे का जन्म दिवस है और इस कार्यक्रम में नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार है। उन्हें इसलिए इतनी तादाद में लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने उनके बेटे के जन्म दिवस की बधाई दी है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया। अब ये तो आने वाले वक्त में क्या बीजेपी हाईकमान लक्ष्मण सिंह झाला को टिकट देती हैं या और किसी को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो इन दावेदारी की दौड़ में लक्ष्मण सिंह झाला हैं, उनके दावे और उनके बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।